वह बेवकूफ है, रमन ने चिल्लाकर कहा। कल की रात दोनों एक होने वाले थे। सुहाग रात की रस्म थी। पर 24 साल के रमन की पत्नी संध्या उससे 10 साल छोटी है और शायद शादी के बाद होने वाले सौदों से अनजान भी। रमन ने अपना सारा गुस्सा नाश्ते की प्लेट पर निकाला और देखते ही देखते पराठों से भरी प्लेट फर्श पर गिरकर रमन को मुंह चढ़ाने लगा। स्वभाव से गुस्सैल रमन बिल्कुल अपनी माँ रमा देवी पर गया है। रमन की बात खत्म होते ही रमा देवी दन दनाते हुए बेटे बहू के फूलों से सजे कमरे में दाखिल हुई। कमरे का हुलिया कल रात हुई जंग की दास्तां सुना रहा था और इस जन्म में घायल होकर भी जीती हुई 14 वर्ष की नायिका बिस्तर में एक कोने में चुपचाप बैठी थी। रमा देवी की नजर उस पर पड़ी तो एक पल के लिए वह ठिठक गई। आज से 4 साल पहले इसी तरह एक 13 वर्षीय दुल्हन को उसने देखा था, इसी तरह फूलों के कमरे में। फर्क बस इतना था कि वो दुल्हन रात में चलने वाले उस भयंकर जंग में हार गई थी और सुबह की रोशनी देखने से पहले ही अपमान, दर्द, वितृष्णा, जहरीले शब्दों के तीर को चुभने के दर्द को अपने भीतर सिमेटे वो चल बसी थी। वह हारी हुई नायिका और कोई नहीं, रमा देवी की इकलौती लड़की शोभा थी। कितनी दफा उसने इस शादी ना करने के लिए घर में कलह मचाया था। आज भी रमा देवी को याद आता तो वह चिढ़ जाती। बाद में शोभा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया था वह हजम करने वाली चीज तो नहीं थी। शोभा के साथ उस रात एक नहीं बल्कि 3 लोगों ने जबरदस्ती संबंध बनाए थे। सुबह के कपड़ों में से और शरीर के कुछ अंगों में से 3 पुरुषों के वीर्य का सैंपल मिला था डॉक्टरों को। और तो और उसके योनि में शराब उड़ेला गया था। कल्पना से बाहर है, लेकिन आश्चर्य क्या, इतनी कठोर माँ भी हो सकती है। उन्होंने सीधे सीधे सारे समाज के आगे कहा कि जो भी हुआ उसमें शोभा की ही गलती थी। ना ही वह पति के बातों के खिलाफ जाती, ना ही उसे इतनी बुरी मौत मिलती। जब माँ इतनी कठोर हो सकती है तो सास कैसी होगी, यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है। पर वो नहीं जानती थी कि हर लड़की शोभा नहीं होती। यह संध्या थी। उसके पिता ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर संध्या की शादी जरूर करवा दी थी महज 14 साल में, लेकिन उसे इतना परिपक्व बना दिया था कि वह शोभा नहीं बन सकती। संध्या ने 2 साल तक कराटे सीखा है, तीरंदाजी भी, और तो और उसके ताऊ जी के लड़कों ने उसे कुश्ती भी सिखाया था। अपने कोहनी के दर्द को किसी तरह रोककर जब जबड़ों को भींजते हुए जब रामा देवी बेटे बहू के कमरे से बाहर निकली तब उन्होंने गौर किया संध्या के जख्मों से 4 गुना चोटिल तो रमन था। गालों के नीचे बने हरे रंग के जमे हुए खून के निशान और सूजा हुआ हाथ। दोनों माँ बेटे ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और सहानुभूति जताई। सन्नाटा पसरा था और बेटी के दर्द को आज तक महसूस कर रहा था कि पिता कुछ भी ना कर पाने के दुख तले बेबस एक पिता आत्मग्लानि से तिल तिल मरता। एक पिता आज मुस्कुरा रहे थे। ये रमन और शोभा के बाबूजी नंद किशोर जी थे, शरीर से विकलांग और गूंगे। 1 घंटे बाद जब संध्या कमरे से बाहर निकली तो वह एक चमकदार रोशनी से लवरेज दिखे कागज का चिट्ठा पति के आगे रख वह शान के साथ घर से बाहर चली गई। वह उसी गांव में लड़कियों की आत्मनिर्भर बनाने वाले एक प्राइवेट किंतु मुक्त स्कूल में सीखने जाती है कैसे आत्मसम्मान के साथ जीना है। और शायद इस गांव में शादी करने की मुख्य वजह यही स्कूल था। कांपते हाथों से रमन ने खत खोला तो उसमें लिखे शब्द उसे किसी तीर से लगे चोट की तरह ही चुभ रहे थे। रमन जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, यह अटल सत्य है। सच कहूँ तो इस शादी से मैं बहुत खुश थी। बाबा की खुशी देखकर और अपने स्कूल वाले गांव में ही ब्याह कर जाऊंगी और आराम से स्कूल जा पाऊंगी यह सोचकर। लेकिन शादी होने के दौरान ही मुझे शोभा बहन के विषय में मालूम चला और मैं यह जानकर दंग रह गई कि उनके साथ हुए अन्याय को आपने और माँ ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उनके न्याय के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मैं आपकी पत्नी हूँ। एक समय आएगा मेरे ही कोख में आपकी संतान पैदा होगी, तब क्या आप उसके बाद भी यही रवैया रखेंगे? मेरी तो सोच कर भी रूह कांप जाती है। इसलिए मैंने कल रात यह तय किया कि आपके साथ एक सुखी दाम्पत्य
जीवन की शुरुआत तभी करूंगी जब आपके द्वारा आपकी छोटी बहन को न्याय मिलेगा, जब उन तीनों की सजा मिलेगी। मेरे साथ जबरदस्ती करने के दौरान जिस तरह की चोटें मैंने आपको दी है, उम्मीद करती हूं कि आप दोबारा वैसा काम नहीं करेंगे कि मुझे गलतियां दोहरानी पड़े। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, एक कम उम्र की सुलझी हुई लड़की हूं। आगे आपकी मर्जी। अगर आप मेरे इरादे से सहमत हैं तो आज स्कूल की छुट्टी पर मुझे आप लेने आना। फिर हम सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहां फाइलों में दफन हो चुके उस किस्से को फिर खोलेंगे और अंत में शोभा बहन को इंसाफ दिलाएंगे। और अगर आपको फैसला इसके विपरीत है तो आप मुझे लेने नहीं आना, मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगी। आपकी पत्नी संध्या। रमन ने खत को बड़े एहतियात से मोड़ा और कुर्ते की जेब में रख लिया। इस बार उसकी छलछलाती आंखें उसकी पिता से टकराई थी और एक मौन दिलासा उसने अपने आंखों से ही पिता को दिया था कि सब ठीक हो जाएगा। अब रमन समझ चुका था उससे 10 साल छोटी उसकी पत्नी उसके कई गुना ज्यादा समझदार है। रमन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह संध्या को स्कूल की छुट्टी पर उसे लेने गया और फिर वहां से सीधे पुलिस स्टेशन गया और संध्या बहन को इंसाफ दिलाया। और फिर संध्या और रमन दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और रामा जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।